Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. How are you all? I am Miss Laiba, in charge of class 4 from the professional schools. As we know that I am here from to take class of Islamiyat, unit number 4, page number 40. सो स्टूडेंट एज़ वी नो कि हमें मालूम होना चाहिए कि हिजरत हबशा कहते किसको हैं। हमारे चैप्टर का नेम है हिजरत हबशा, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हिजरत हबशा कहते किसको हैं। तो हिजरत जो है, हिजरत के मायने है एक से दूसरी जगह जाना, और हिजरत हबशा तब पेश आई थी जब कुरैश के मज़ालिम मुसलमानों पे हद से बढ़ गए थे। तो आइए इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं, और साथ ही मैं आपको बताती चलूँ कि मुसलमान ने तंग आकर ये हिजरत की थी, वो भी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर। सो स्टूडेंट्स, आइए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओपन पेज नंबर 40। सो स्टूडेंट्स, आइए इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मक्का में मुसलमानों पर कुरैश के मज़ालिम इस हद तक बढ़ गए कि उनका अपनी सरज़मीन पर रहना इंतहाई मुश्किल हो गया। इन हालात में सूरत कैफ नाजिल हुई, जिस पर अल्लाह ताला के रसूल की तरफ से मुसलमानों के लिए हिजरत करने के वाज़े इशारे थे। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतर है कि तुम लोग हबशा चले जाओ। हबशा किसी जगह का नाम था। हबशा अफ्रीका के बरे आज़म का एक मुल्क है बच्चों, जिसको हबशा कहा जाता है। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमानों को कि बेहतर है कि तुम लोग हबशा चले जाओ। वहाँ का हुक्मरान इंसाफ पसंद है, वहाँ किसी पर जुल्म नहीं होता। वो भलाई की ज़मीन है। भलाई मतलब अच्छाई की ज़मीन है, भलाई की ज़मीन है। हबशा बड़े आज़म अफ्रीका का एक मुल्क है बच्चों। मैंने आपको बताया जैसे अफ्रीका का ये मुल्क है, इस पे हबशा बड़े आज़म को कहा गया है, और अफ्रीका इसका एक मुल्क है जिसे आजकल इथोपिया कहा जाता है। इस ज़माने में वहाँ एक ईसाई बादशाह नजाशी हुकूमत करता था, जो बड़ा रहमदिल और आदिल हुक्मरान था। रहमदिल नरम दिल और आदिल रहम करने वाला। ठीक है। पहली हिजरत हबशा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमान के बाद बहुत से मुसलमान हबशा जाने के लिए तैयार हो गए। पहली हिजरत हबशा नबूवत के 5वें साल रजब के महीने में हुई, जिसमें 12 मर्द और 4 औरतें शामिल थी। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुसलमान के मीर थे। मीर मतलब उनको लीड कर रहे थे। ठीक है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बीवी हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जो कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी भी थी, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ थी। ठीक है बच्चों, आगे हम चले जाते हैं पेज नंबर 40 पे। हबशा पहुंचकर मुसलमान बड़े अमन और सुकून से रहने लगे। अमन मतलब उन पे कोई जुल्म नहीं किया जाता था, और वो सुकून माहौल में रहने लगे। चंद माह बाद ये अफवाह फैली कि मक्का के लोग कुरैश मुसलमान हो गए हैं। ये झूठी अफवाह थी। जो पहली अफवाह किसको कहते हैं? खबर पहुंचना। ये सुनकर ये सुनकर हबशा के मुहाजिरीन शवाल के महीने में मक्का वापस गए। मक्का पहुंचकर इन्हें पता चला कि यह अफवाह गलत थी। इसके बाद मुसलमान कुरैश के मज़ालिम जुल्म व सितम और भी बढ़ गए। तो बच्चों, आज की रीडिंग हम यहाँ तक करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तो बच्चों, ये अपनी रीडिंग को अच्छे से अपने पेरेंट्स के पास पढ़िएगा। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।